प्रिय बच्चों, आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समासिक पद बता चुके हैं। आज आपका है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, मोहन, दिल्ली, पशु, सुंदरता, व्यथा आदि। देखो बेटा, ध्यान से समझना, किसी के नाम को, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे प्राणी हो, सबको संज्ञा कहते हैं। और वस्तु में क्या आया, देख लो, मेज आ गया। व्यक्ति में क्या आया, मोहन आ गया। स्थान में क्या आया, दिल्ली आ गया। और प्राणी में क्या आया, पशु आ गया। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव। और भाव में क्या आया, सुंदरता आ गया। और भाव में व्यथा आ गई। और गुण में सुंदरता आ गया। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, मोहन, दिल्ली, पशु, सुंदरता, व्यथा आदि। तो व्यक्ति में, वस्तु में आपका मेज आया, व्यक्ति में मोहन आया, स्थान में दिल्ली आया, प्राणी में पशु आया, गुण में सुंदरता आया, भाव में व्यथा आया आदि। इससे आगे और भी नाम, और भी वस्तुएं हो सकता है या जीव हो सकते हैं। सब की किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। वैसे अब कुछ विद्वानों के कथनानुसार संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 ही प्रकार के होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमने लिख भी दिया है। कुछ विद्वानों के कथनानुसार संज्ञा 2 प्रकार की और शामिल किया गया है। एक द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। यानी कि अब जो है संज्ञा 5 प्रकार के लोग बताते हैं। मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम आपको सर्वनाम बताएंगे। आप का संज्ञा हो गया। अब आप सर्वनाम देखिए। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा, उपसंज्ञा को सर्वनाम कहते हैं। उपसंज्ञा को भी सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यह 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये सब सर्वनाम में आता है। कुछ, कौन, क्या, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। बेटा ये सब नोट कर लेना, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे याद करते रहना। फिर से सुन लो। जो शब्द संज्ञा के बदले में बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यह 11 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब बेटा आपका क्रिया है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। एक क्रिया है। जिन शब्दों में किसी कार्य का होना, करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का
करना या होना पाया जाता हो, व्यक्त हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, आकर्मक क्रिया और साकर्मक क्रिया। जैसे क्रिया है, रो रहा है, खा रहा है, तो क्रिया हुई। अगर हम रो रहे हैं तो वह हम एक क्रिया कर रहे हैं। क्या क्रिया कर रहे हैं? रो रहे हैं। हम भोजन कर रहे हैं या खाना खा रहा है, तो खाना जो है, खा रहा है जो क्रिया है। क्या है? क्योंकि हम खा रहे हैं, कर रहे हैं ना, अपने हाथों से खा रहे हैं, तो क्रिया के अंतर्गत आया। रो रहे हैं तो रोना इसमें क्रिया है, रोना इसमें क्रिया है। अब आपको हम विशेषण बताएंगे। अब आपका क्रिया के बाद है विशेषण। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, टेढ़ा, मेढ़ा, खट्टा, कायर आदि। जैसे राम बड़ा है, राम लंबा है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? जैसे ये चीज़ बहुत भारी है, या मोहन बहुत भारी है, वो ये चीज़ खट्टा है, बहुत खट्टा है, ते ये आपकी विशेषता हो गई। किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है ना। जैसे राम की विशेषता क्या होगा? लंबा है, भारी है, सुंदर है, बड़ा है, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, तो ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अब आपका है ये विशेषण जो है 8 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनात्मक वाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। फिर से सुन लो बेटा, विशेषण के भेद जो हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक, व्यक्तिवाचक, प्रश्नवाचक, तुलनात्मक वाचक और संबंधवाचक। और आपका ये है लिंग। लिंग जो है संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु की, संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा जाति का बोध होता है, जैसे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, माता स्त्री जात है, पिता पुरुष जात हैं। माता पिता, दादा दादी, बकरा आदि, ये लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये आपका विशेषण रहा और ये आपका लिंग रहा। फिर से सुन लो बेटा, संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, शेर, शेरनी, बकरा आदि। तो ये शेर जो है पुरुष हो गया, शेरनी जो है स्त्री हो गई। और लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी में 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बच्चों, अब आपका है वचन। शब्द के जिस रूप से एकत्व और अनेकत्व, शब्द के जिस रूप से एकत्व माने एक, अनेकत्व माने बहुत से, अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिससे एक वचन आप जान रहे हो एक, और बहुवचन जान रहे हो कई, वही है एकत्व और अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं।
हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब उसके बाद है आपका काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, यानी कि काल मतलब समय, उस रूप को क्रिया काल कहते हैं। जैसे जो चल रहा है या बीत गया है उसी को काल कहते हैं। समय को, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उस रूप को क्रिया काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्यकाल। काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये है आपके वचन, काल। अब बेटा ये आपका 7वां चैप्टर समाप्त रहा। अब आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।